नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में तो सभी जानते हैं, वैसे ही आज मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाली हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो आपको ऊपर आइकन में दिख जाएगा। जैसे ही आज हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर जो शॉप्स आती हैं वो सब रिटेल शॉप्स के अंदर मानी जाती हैं। उसमें अब छोटी शॉप्स भी होती हैं, बड़ी शॉप्स भी। कुछ शॉप्स होती हैं जो 100 स्क्वायर फीट तक की होती है, कुछ 500-1000 स्क्वायर फीट तक की भी शॉप्स होती हैं। उसमें कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको रेंटल इनकम अच्छा मिलता है। कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं। इवन अगर एक बैंक का ATM भी किसी शॉप में आता है तो वो भी अच्छी खासी इनकम दे जाता है, क्योंकि उससे जो रेंटल इनकम होती है वो अच्छी खासी आ जाती है। दोस्तों, दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी आती है ऑफिस स्पेसेस, जो हमारे आसपास हम देखते हैं। हमारे आसपास 200, 500, 1000 स्क्वायर फीट के जो ऑफिसेज रहते हैं, जनरली ऑफिसेज सेकंड, थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं वो शॉप्स रहते हैं। उनका जो रेट होता है वो ऑफिसेज के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। अगर एक ग्राउंड फ्लोर पे अगर हम एक शॉप लेने जाते हैं तो उसका अगर रेट 25 से 30 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है, तो वहीं सेकंड और थर्ड फोर्थ फ्लोर पे जाते जाते उसका जो रेट है ऑफिस ऊपर होने की वजह से उसका रेट 12 से 15 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाता है, और वहां से आपको रेंटल इनकम भी अच्छी आ जाती है। दोस्तों, तीसरे प्रकार की प्रॉपर्टी आती है होटल्स। जी हाँ दोस्तों, होटल्स भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है। जैसे किसी ने 10,000, 15,000 स्क्वायर फीट में एक जगह लिया, वहां से 20-25 रूम बना करके उसने होटल के रूप में यूज किया, तो वह भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट होती है। वैसे ही अगर किसी ने 2-3-4 एकड़ में जगह लेकर वहां पे 100 या 100 से ज्यादा रूम्स बना दिए, तो वो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में ही माना जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पे पैसों का लेन देन होता है, जहां पे हम बिजनेस करते हैं, जहां से हमारी इनकम जनरेट होती है, हमारा बिजनेस जनरेट होता है, उस प्रॉपर्टी को हम कमर्शियल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जो होटल्स एंड ये रिजॉर्ट्स वगैरह रहते हैं, ये भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट होते हैं। दोस्तों, अभी जानते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी जो 4 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, उसमें आती है हेल्थ केयर। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ केयर भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है, और हेल्थ केयर का बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। दोस्तों, अगर किसी सिटी में हॉस्पिटल बना है तो बट ऑब्वियस वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को पहले कमर्शियल लैंड के रूप में किया गया होगा, उसके बाद वहां पे हॉस्पिटल बनाया होगा ताकि उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में यूज किया जा सके। इसलिए जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट होते हैं, सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर की जरूरत सबसे ज्यादा हम लोगों को पड़ती है। दोस्तों, रियल एस्टेट में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी इस कमर्शियल प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट होती है, क्योंकि उस लैंड को कहीं ना कहीं कमर्शियल करके ही वहां पे इंडस्ट्री बनाई जाती है, और कहीं पे बहुत ज्यादा हैवी प्रोडक्शन होती है, कहीं पे थोड़ा कम होती है, लेकिन वो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे अलग अलग टाइप का प्रोडक्शन होता है, तो वो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट होता है। इस तरह से दोस्तों, ऑफिस स्पेसेस हो गए, हेल्थ केयर हो गया, कमर्शियल शॉप्स हो गई, ये सब कमर्शियल प्रॉपर्टीज का ही एक पार्ट होते हैं। दोस्तों, एजुकेशन सेंटर भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का ही पार्ट होते हैं, क्योंकि एजुकेशन सेंटर्स में करोड़ों अरबों का लेन देन होता है। वहां पे बहुत से बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, वहां पे बहुत सा ट्रांजेक्शन होता है, करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन होता है, तो वो भी एजुकेशनल प्रॉपर्टी जो होती है वो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट होती है, क्योंकि जहां पे पैसों का लेन देन होता है, जहां पे बिजनेस चलता है, जहां पे हमारा इनकम जनरेट होता है, या जहां पे हमें किसी भी तरह का बिजनेस मिलता है, या हम किसी भी तरह का जो जॉब है वो जनरेट करते हैं, वो सब प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी आती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, या आप शॉपकीपर हैं, आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के जितने प्रकार होते हैं सब प्रकार के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको अभी तक इन प्रकार के बारे में नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में तो जान लिया, लेकिन अभी ये भी जान लेते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमें कितना रिटर्न मिलता है। अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो दोनों में हमें क्या डिफरेंस मिलता है, और जो हमारी रेंटल इनकम है, ये जो हमारी ग्रोथ होती है, जो हमारा एप्रिसिएशन होता है, वो हमें कितना मिलता है। दोस्तों, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको रेंटल इनकम या रिटर्न है वो 3 से 5% तक मिलते हैं, मुकाबले इसके कि आपको जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें 7-8-9% तक भी आपको रेंटल इनकम मिल जाती है, या एप्रिसिएशन अच्छा मिलता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं। चाहे आप छोटा शॉप ले लीजिए, चाहे आप ऑफिस लीजिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो आप कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।